नमस्कार, मैं छाया कुशवाहा। आप देख रहे हैं न्यूज़ टू नेदू। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरों पर। इसके साथ उन्हें यह भी बताना चाहिए था कि उन पे कितने मुकदमे थे जो उन्होंने वापस लिए। कहीं ऐसे मुकदमे तो नहीं थे जो दंगे के मुकदमे रहे उन पे। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, जानबूझ करके सरकार के लोग मिलकर के ध्यान हटाना चाहते हैं, क्योंकि ये शहरों से कूड़ा नहीं हटा पाए, शहरों की नालियां नहीं साफ कर पाए, शहरों में ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं दे पाए, शहरों में ये सुरक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं दे पाए, शिक्षा की व्यवस्थाएं अच्छी नहीं दे पाए, और जो स्कूलों की फीस को कम करने का दावा किया था इन्होंने प्राइवेट स्कूलों की, वो फीस कहां पहुंच गई आप महसूस कर रहे होंगे। दूध महंगा शहरों में, जिम्मेदारी किसकी थी महंगाई न बढ़े? अनाज महंगा। अभी उत्तर प्रदेश में गेहूं खरीदा गया, पूरा का पूरा प्राइवेट कंपनियों ने खरीद दिया। जब आप शहर के लोग आटा खरीदने जाएंगे तो सोचिए, किसान को तो मुनाफा नहीं मिला। जिसने गेहूं खरीदा और जिसका पैक होकर के आटा आएगा, असली मुनाफा उसके हाथ में जा रहा है। इन सवालों पर जनता ध्यान न दे, इन सवालों पर जनता चर्चा न करे, इसीलिए उनके भाषण दूसरी दिशा में हो रहे हैं। हमारी कोशिश होगी कि जो शहर की सुविधाएं हैं, हमारे कस्बे शहर जो बर्बाद हो रहे हैं, उस तरफ ध्यान देना है। और जो शहरों से जानवर न हटा पा रहे हों, तारीख के बाद तारीख बदल रहे हों, और जो अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी थी उसके अलावा अधिकारी लगाए गए थे, आईएएस स्तर के अधिकारी लगाए गए थे, जिससे जानवर शहर से हट जाएं। आखिर उनका अधिकारियों ने क्या काम किया है? और यही स्मार्ट सिटी में केवल एक दो बिंदु नहीं है। आपका ट्रैफिक मैनेजमेंट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए आपने क्या काम किया है? जो आपकी मेट्रो लखनऊ की थी, या जो वाराणसी में बनने जा रही थी, कानपुर की मेट्रो थी, आगरा की मेट्रो थी, उन मेट्रो को क्यों आगे नहीं बढ़ाया? लखनऊ की मेट्रो केवल उतना ही वहीं तक जाती है जितना समाजवादी सरकार में काम हुआ था, उसके बाद वापस आ जाती है। गोमती में खुले नाले पड़े हुए हैं, केवल 900 मीटर रिवर फ्रंट और बन जाता, डायफ्राम और बन जाता, तो एक भी नाला गोमती में न गिरता, पूरी साफ सुथरी नदी शहर से निकल रही होती। उस रिवर फ्रंट को बर्बाद कर दिया। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के नाम पर, कलेक्शन के नाम पर भ्रष्टाचार कितने बड़े पैमाने पर, और उसी का परिणाम है कि उन्हें अपने मेयरों की टिकट काटनी पड़ी। अयोध्या की मेयर किस लिए काटी? क्योंकि रजिस्ट्रेशन में और रजिस्ट्री में कितने बड़े घोटाले हुए वहां पर जमीनों को लेकर के। हालांकि विषय वो नहीं है, लेकिन तालाब कितने कब्जा करा दिए बीजेपी की सरकार ने। शहर के जितने भी तालाब थे सब कब्जा करा दिए। आखिर किस रियल स्टेट और रियल जो कारोबार करने वाले हैं या जो बिल्डर्स हैं, किससे सरकार मिली हुई है? कौन लोग हैं इसके जिम्मेदार? और कोई 5 साल से मेयर नहीं, न जाने कितने साल से मेयर इनके यहां पर है। सरकार इनकी, दिल्ली की सरकार इनकी, यूपी की सरकार इनकी। उसके बाद बजट की क्या कमी? अगर स्मार्ट सिटी में 50% दिल्ली से आना था, 50% यूपी सरकार को देना था, तो आखिर वो पैसा कहां लगाया? किस गली में लगाया इन्होंने? जो शहरों से जानवर न हटा पा रहे हों, तारीख के बाद तारीख बदल रहे हों, और जो अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी थी उसके अलावा अधिकारी लगाए गए थे, आईएएस स्तर के अधिकारी लगाए गए थे, जिससे जानवर शहर से हट जाएं। आखिर उनका अधिकारियों ने क्या काम किया है? और यही स्मार्ट सिटी में केवल एक दो बिंदु नहीं है। आपका ट्रैफिक मैनेजमेंट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए आपने क्या काम किया है? जो आपकी मेट्रो लखनऊ की थी, या जो वाराणसी में बनने जा रही थी, कानपुर की मेट्रो थी, आगरा की मेट्रो थी, उन मेट्रो को क्यों आगे नहीं बढ़ाया? लखनऊ की मेट्रो केवल उतना ही वहीं तक जाती है जितना समाजवादी सरकार में काम हुआ था, उसके बाद वापस आ जाती है। गोमती में खुले नाले पड़े हुए हैं, केवल 900 मीटर
रिवर फ्रंट और बन जाता, डायफ्राम और बन जाता, तो एक भी नाला गोमती में न गिरता, पूरी साफ सुथरी नदी शहर से निकल रही होती। उस रिवर फ्रंट को बर्बाद कर दिया। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के नाम पर, कलेक्शन के नाम पर भ्रष्टाचार कितने बड़े पैमाने पर, और उसी का परिणाम है कि उन्हें अपने मेयरों की टिकट काटनी पड़ी। अयोध्या के मेयर किस लिए काटी? क्योंकि रजिस्ट्रेशन में और रजिस्ट्री में कितने बड़े घोटाले हुए वहां पर जमीनों को लेकर के। हालांकि विषय वो नहीं है, लेकिन तालाब कितने कब्जा करा दिए बीजेपी की सरकार ने। शहर के जितने भी तालाब थे सब कब्जा करा दिए। आखिर किस रियल स्टेट और रियल जो कारोबार करने वाले हैं या जो बिल्डर्स हैं, किससे सरकार मिली हुई है? कौन लोग हैं इसके जिम्मेदार? और कोई 5 साल से मेयर नहीं, न जाने कितने साल से मेयर इनके यहां पर है। सरकार इनकी, दिल्ली की सरकार इनकी, यूपी की सरकार इनकी। उसके बाद बजट की क्या कमी? अगर स्मार्ट सिटी में 50% दिल्ली से आना था, 50% यूपी सरकार को देना था, तो आखिर वो पैसा कहां लगाया? किस गली में लगाया उन्होंने? ये चुनाव लखनऊ से लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश के नगर निगम, नगर पालिका और टाउन एरिया का चुनाव होने जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण चुनाव इसलिए बन जाता है कि आज हमारे शहर बढ़ते चले जा रहे हैं, और जिस तरीके से गांव में जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन शहरों में आबादी बढ़ती चली जा रही है, और शहर की जो समस्याएं हैं, खासकर जितनी भी समस्याएं हैं, सब भारतीय जनता पार्टी की देन है। सबसे ज्यादा, सबसे लंबे समय तक इन शहरों पर मेयर कोई बनकर के रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के ही रहे हैं। उदाहरण के लिए अगर हम लखनऊ देख लें, सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का यहां कब्जा रहा है। कानपुर में उन्हीं के मेयर रहे, वाराणसी में उन्हीं के मेयर रहे, आगरा में भी उनके मेयर रहे। दोनों इंजनें, दोनों सरकारें, और अब सरकार ये कहती ट्रिपल इंजन चाहिए। ये ट्रिपल इंजन तो बहुत दिनों से चल रहा था, लेकिन भाजपा ने जिस तरीके से स्मार्ट सिटी तो नहीं दी, लेकिन नालियां खुली पड़ी हैं, गंदगी पड़ी हुई है, सड़कों पे अभी तक गड्ढे नहीं भरे गए हैं, गलियों का दुर्दशा पैदा कर दी वहां पर। इनको न ठीक करते हुए यहां पर जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है, एक शहर के नहीं, हर शहर में उंगली उठी है। अयोध्या जैसे जिन पर उंगली उठी उनकी टिकट कट गई। शाहजहांपुर में उनके पास प्रत्याशी नहीं था। भ्रष्टाचार के आरोप इन लोगों पर लगातार लगे हैं। आज जो लखनऊ में दिखाई दे रहा है, जो बड़ा काम, ये जनता के लिए समाजवादी सरकार में ही बने और आगे बढ़ाए गए।